हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के इस लेक्चर में आज आप लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसके पहले लेक्चर में आपको ये बताया गया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण जो है किस प्रकार से किया जाता है। आज हम लोग यहाँ पर इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए क्षार से क्रिया। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं, यानी कि RCOOH, ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी क्रिया आपको करानी है क्षार से। तो क्षार यहाँ पर हम लोग लेते हैं NaOH, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ध्यान दीजिए जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला H और इसके अलावा ये वाला OH इतना निकलेगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा H2O। तो इसमें जो है यहाँ पर H2O ये निकल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए पर बचेगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा R, इसके बाद ध्यान दीजिए COO ये हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा Na। इस प्रकार से इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। याद रखिएगा इसका नाम आप बता सकते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसका नाम जो है लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो R प्रयोग किया जाता है, आपको इसकी जगह पे क्या यूज करना है ये आप लोग जानते हैं। R की जगह पे आपको H यूज करना है। इसके अलावा आप CH3 यूज करेंगे। इसके अलावा C6H5 यूज करेंगे। ये आपको इस R की जगह पर यूज करना है क्योंकि ये तीनों आपके सिलेबस में हैं। तो अब ध्यान दीजिए जब इस R की जगह पे हम लोग H का यूज कर देंगे तो यहाँ पर R की जगह पे आ जाएगा H। इसके अलावा ये हो जाएगा COOH। तो ये बन जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। याद रखिएगा इसे आप बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा यहाँ पर फॉर्मिक एसिड। इसकी क्रिया आप कराएंगे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी कि क्षार से NaOH से। जब इससे क्रिया होगी तो यहाँ से H और यहाँ से ये OH निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर बनेगा H। इसके अलावा ध्यान दीजिए COONA इतना हो जाएगा और यहाँ से H2O निकल जाएगा। तो इस R की जगह पे क्या आ गया है यहाँ पर H। तो अब ध्यान दीजिए ये बन जाएगा आपका यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मिक एसिड लिया गया था तो फॉर्मिक एसिड का लवण बन जाएगा यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये बनेगा सोडियम फॉर्मेट। नाम लिख सकते हैं आप यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार से ये हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। इसके अलावा ध्यान दीजिए अगर आप H की जगह पे CH3 का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा CH3। इसके अलावा COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसकी क्रिया आप क्षार से करा दीजिए, यानी कि NaOH से। सेम उसी प्रकार से क्रिया होगी, यहाँ से H और यहाँ से ये वाला OH निकलेगा, यानी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा CH3। इसके अलावा COO और यहाँ पर ये आ जाएगा Na। इसे बोलेंगे सोडियम एसीटेट। याद रखिएगा इसका नाम सोडियम एसीटेट। इस प्रकार से आप इस CH3 के जगह पे इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि C6H5 का। और इसके अलावा COOH याद रखेगा, इसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। नाम याद रखेंगे आप लोग बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से इसकी क्रिया आपको करानी है क्षार से, यानी कि NaOH से। तो जब क्षार से क्रिया कराएंगे तो सेम उसी प्रकार से यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो इसमें यहाँ पर बनेगा C6H5। इसके अलावा COO और यहाँ पर ये हो जाएगा Na। इसे बोलेंगे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार से ये बन जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो याद रखिएगा जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाएगी तो इसमें बनेगा आपका सोडियम कार्बोक्सिलेट। उसी प्रकार से ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर आप फॉर्मिक एसिड लेंगे तो बनेगा सोडियम फॉर्मेट। अगर आप यहाँ पर एसिटिक एसिड लेंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट। इसके अलावा अगर आप बेंजोइक एसिड लेंगे तो यहाँ पर बनेगा सोडियम बेंजोएट।
इसके बाद ध्यान दीजिए धातु कार्बोनेट से क्रिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ पर जैसे कि Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट से जो है यहाँ पर क्रिया। तो अगर इससे क्रिया होगी तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए अपन हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं RCOOH, यहाँ पर इसके हम लोग दो अण लेंगे RCOOH। इस प्रकार से इसकी क्रिया आपको करानी है सोडियम कार्बोनेट से। ध्यान दीजिए यहाँ पर है Na2, इसे इस प्रकार लिख दीजिए Na, और इसके अलावा Na यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसके अलावा ध्यान दीजिए CO3, ये इस प्रकार लिख दिया गया ताकि आपको यहाँ पर ये रिएक्शन समझने में कोई समस्या ना हो। तो अब ध्यान दीजिए इसमें होगा क्या, यहाँ से ये वाला H निकलेगा और ये वाला H निकलेगा, और इसके अलावा यहाँ से ये CO3 निकलेगा। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ से H2CO3 निकलेगा, लेकिन इससे आप H2CO3 करके नहीं लिखेंगे, इससे आप इस प्रकार लिख दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा H2, एक O यहाँ से लेंगे तो ये बन जाएगा H2O, और इसके अलावा यहाँ पर ये हो जाएगा CO2। इस प्रकार से ये इतना निकल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये R, इसके अलावा COO इतना हो गया, इसके अलावा Na, ध्यान दीजिए RCOO Na, यहाँ पर भी कितना है RCOO Na, यानी कि इसके यहाँ पर दो अणु आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से। अब आप इस R के जगह पे H का प्रयोग कर सकते हैं या फिर CH3 का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग इसकी जगह पे H का प्रयोग करते हैं तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए H, इसके अलावा COOH, इस प्रकार से इतना हुआ। इसके दो लेने आपको HCOOH, यानी कि ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। इसकी क्रिया आपको करानी है सोडियम कार्बोनेट से, यानी कि Na2 को आप इस प्रकार अलग अलग लिख दीजिए, इसके अलावा CO3। तो जब इससे यहाँ पर क्रिया होगी तो ये H, ये वाला H, इसके अलावा ये निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो है आपका H2O और CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसी प्रकार से 2, इस R की जगह पे आप लिखेंगे H, इसके अलावा हो जाएगा COONA इतना, यानी कि यहाँ पर ये बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। याद रखिएगा सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार से आप इस H की जगह पे CH3 का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि ध्यान दीजिए CH3 यहाँ पर हो जाएगा COOH इतना, इसके अलावा ध्यान दीजिए CH3 COOH, यहाँ पर इसके दोनों प्रयोग करेंगे। इसकी क्रिया आपको करानी है Na2CO3 से। Na2CO3 को आप इस प्रकार से लिख दीजिए, जब यहाँ पर ये क्रिया होगी तो यहाँ से H और यहाँ से CO3 निकल जाएगा, यानी कि H2O और CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बनेगा आपका CH3, इसके अलावा COO और Na, इसके यहाँ पर दो अणु प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, इसे आप बोलेंगे सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इस प्रकार से अब इसके बाद ध्यान दीजिए धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया, जैसे अभी कार्बोनेट से क्रिया बताई गई सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्रिया होती है। ध्यान दीजिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं RCOOH, इसकी क्रिया आपको करानी है धातु बाइकार्बोनेट से, यानी कि NaHCO3 से। तो जब इसकी क्रिया यहाँ पर इससे कराई जाएगी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो यहाँ से ये वाला H निकलेगा, और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें से ये पूरा निकलेगा HCO3, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा H2CO3। लेकिन इससे आपको लिखना किस प्रकार से है, इससे आप इस प्रकार लिखेंगे H2O और प्लस CO2, इतना यहाँ से निकल जाएगा। तो ये यहाँ पर आ जाएगा R, इसके अलावा ध्यान दीजिए COONA, इस प्रकार से इतना बन जाएगा। आप इस R की जगह पे जैसे कि मान लीजिए H का प्रयोग कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा HCOOH। इस प्रकार से इसकी क्रिया आप करा दीजिए NaHCO3 से, तो यहाँ से H और यहाँ से ये HCO3 इतना निकलेगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आ जाएगा H, इसके अलावा हो जाएगा COO और यहाँ पर हो जाएगा Na, प्लस इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा H2O और CO2, इस प्रकार से। और ये आपका यहाँ पर बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट। याद रखेगा इससे आप बोल सकते हैं सोडियम फॉर्मेट, इस प्रकार से। अब इसके बाद ध्यान दीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जैसे कि मान लीजिए हम लोग लेते हैं RMgO3,
एक्स, ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसकी क्रिया आपको करानी है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, यानी कि R-COOH, और ये जो क्रिया होगी ये ईथर की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से ये निकलेगा इतना, इस प्रकार जो है इतना निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बचा क्या, R, और यहाँ पर ये आ जाएगा H। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ से ये आपका निकल गया है R-, इस प्रकार लिख दीजिए। इसके अलावा COO, और इसके बाद ध्यान दीजिए MgX, इस प्रकार से। तो ये जो बनेगा ये एल्केन बन जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है इसमें इस R की जगह पे आप C2H5 का प्रयोग कर दीजिए, बाकी इस R- की जगह पे जो है आप यहाँ पर H का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर C6H5 का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए इस R की जगह पे हम लोग प्रयोग कर रहे हैं C2H5, इसके अलावा ध्यान दीजिए Mg, और इस X की जगह पे हम लोग प्रयोग कर देते हैं Br का। इसके बाद ध्यान दीजिए इस R- की जगह पे आपको बता दिया गया आप या तो H का प्रयोग कर दीजिए, तो H का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड। तो ध्यान दीजिए यहाँ से इस प्रकार से ये इतना निकलेगा, इस प्रकार से ये इतना जो है निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये जो क्रिया हो रही है वो ईथर की उपस्थिति में हो रही है, पहले ही आपको बताया गया। तो यहाँ पर ये बनेगा C2H5 था, और ये वाला H आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा अब C2H6। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा HCOO, Mg, और इसके बाद Br। तो यहाँ पर भी बना C2H6, इसे हम लोग बोलते हैं एथेन। इस प्रकार से आप इस H की जगह पे जो है CH3 का प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लेंगे C2H5, इसके अलावा Mg, Br, इस H की जगह पे आप प्रयोग कर दीजिए CH3 का, इसके बाद COOH। ये क्रिया जो होगी ईथर की उपस्थिति में होगी। तो जब ईथर की उपस्थिति में क्रिया होगी तो यहाँ से ये निकलेगा इस प्रकार से इतना। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर फिर ये बन जाएगा आपका C2, इसके अलावा H5 था, ये वाला H आ जाएगा, तो ये बन जाएगा C2H6, और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा CH3, COO, और इसके बाद MgBr, इतना। तो यहाँ पर ये आपका बन जाएगा एथेन। इसके बाद ध्यान दीजिए आप इसकी जगह पे C6H5 का प्रयोग करते हैं अगर, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5 MgBr। यहाँ पर इसकी जगह पे आप प्रयोग कर दीजिए C6H5 का, इसके अलावा COOH। ये क्रिया जो होगी ईथर की उपस्थिति में हो रही है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से ये निकलेगा इतना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बनेगा आपका C2, इसके अलावा यहाँ पर भी हो जाएगा H6, और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा C6H5, इसके अलावा COO MgBr। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए धातुओं से क्रिया, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि RCOOH। यहाँ पर इसके दो अणु ले लीजिए RCOOH, धातु यहाँ पर हम लोग लेते हैं Zn। तो जब यहाँ पर क्रिया होगी तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये H निकलेगा इस प्रकार यहाँ से और यहाँ से, यानी कि इससे जो है यहाँ पर H2 निकल जाएगा, इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा RCOO। ध्यान दीजिए यहाँ पर इसके दो अणु थे, इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा होल ट्वाइस, इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा Zn। इस प्रकार से ये क्रिया होगी। अगर आप इस जिंक की जगह पे सोडियम धातु का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए RCOOH, इस प्रकार से इसकी क्रिया आप करा दीजिए सोडियम से यानी कि Na से। तो अब ध्यान दीजिए जब यहाँ पर सोडियम से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये जो है यहाँ पर इस हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर आ जाएगा। तो जब ये इसकी जगह पर आ जाएगा तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बनेगा क्या R, इसके अलावा हो जाएगा COO, और इसकी जगह पर आ जाएगा सोडियम यानी कि Na, और यहाँ से जो है हाइड्रोजन निकल जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर यह क्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगली अभिक्रिया है एस्टरीकरण। तो इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए अम्ल है, तो जब अम्ल की क्रिया यहाँ पर हम लोग अल्कोहल से करा देते हैं, अम्ल की क्रिया जो है अल्कोहल से कराई जाती है, तो इसमें यहाँ पर जो है बनता है आपका एस्टर।
इसमें बन जाता है एस्टर और इसके अलावा बनता है जल। तो ये अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। याद रखिएगा, जब अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराई जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, एस्टर और जल। ये अभिक्रिया जो है एस्टरीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि अम्ल की जगह पे हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि RCOOH। इस प्रकार से इसकी क्रिया ध्यान दीजिए यहाँ पर अल्कोहल से करानी है, यानी कि हम लोग ले लेते हैं ROH। ये हो गया अल्कोहल से। और ये जो क्रिया होगी यहाँ पर, ये सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होगी, सांद्र H2SO4। तो जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ से आपका ये H निकलेगा और यहाँ से ये OH निकलेगा, यानी कि यहाँ से जो है H2O निकल जाएगा। तो इसका मतलब जब H2O निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा R, इसके अलावा COO और ये वाला यहाँ पर हो जाएगा R, यानी कि ये बन जाएगा आपका एस्टर। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा एस्टर बन गया। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बन गया आपका एस्टर और इसके अलावा ये जल निकल गया इसमें से। अब इस R की जगह पे अगर आप H का प्रयोग करते हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा HCOOH प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसकी जगह पे हम लोग लेते हैं यहाँ पर मेथिल अल्कोहल, यानी कि CH3OH। इस प्रकार से ये क्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ से H और यहाँ से ये वाला OH, यानी कि इसमें से H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आएगा H, इसके अलावा COO और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आ जाएगा CH3। इससे आप बोलेंगे मेथिल फॉर्मेट। याद रखिएगा, इसका नाम आप नोट कर सकते हैं, मेथिल फॉर्मेट। इस प्रकार से आप इस H की जगह पे CH3 का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 COOH और इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए इस R की जगह पे आप प्रयोग कर दीजिए आपकी बार एथिल अल्कोहल, यानी कि C2H5OH। तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकलेगा, यानी कि इसमें से यहाँ पर H2O निकल जाएगा, जल निकलेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा CH3, इसके अलावा COO और यहाँ पर आ जाएगा C2H5। इस प्रकार से इससे आप बोलेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। इस प्रकार से इसके अलावा आप CH3 की जगह पे C6H5 का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि C6H5। इसके अलावा COOH प्लस यहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं मेथिल अल्कोहल, यानी कि CH3OH। इस प्रकार से तो यहाँ पर ध्यान दीजिए H और यहाँ से OH, यानी कि जल निकल जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर ये आ जाएगा C6H5, इसके अलावा COO और यहाँ पर हो जाएगा CH3। तो ये हो जाएगा मेथिल बेंजोएट। याद रखिएगा, मेथिल बेंजोएट। इस प्रकार से यहाँ पर जो है एस्टरीकरण अभिक्रिया होती है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए PCl5 से क्रिया। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी कि RCOOH। इसे इस प्रकार से लिख दीजिए आप। इसकी क्रिया आपको करानी है PCl5 से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब PCl5 से क्रिया होगी तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके अलावा यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एक Cl आके इससे जुड़ेगा इस प्रकार से। इसके अलावा ध्यान दीजिए एक Cl जो है इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए Cl5 थे, एक Cl यहाँ पर आ गया, एक Cl यहाँ पर आ गया, यानी कि ये PCl3 जो है इससे आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बनेगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा R, इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर बन जाएगा CO और इसके अलावा ये Cl, तो COCl। इस प्रकार से प्लस इसके अलावा ध्यान दीजिए POCl3 निकल जाएगा, POCl3 निकलेगा और इसके अलावा HCl। इस प्रकार से तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिए ये बन जाएगा आपका एल्केनॉइल क्लोराइड। याद रखिएगा, इससे आप बोलेंगे एल्केनॉइल क्लोराइड। अब इस R की जगह पे आप जो है यहाँ पर H का प्रयोग कर सकते हैं, CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, फिर C6H5 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग H का प्रयोग करते हैं, सेम क्रिया होगी, केवल R की जगह पे आपको H प्रयोग करना है। यहाँ पर COOH, इसकी क्रिया आपको करानी है PCl5 से। सेम उसी प्रकार से क्रिया होगी, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसके अलावा एक Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर PCl3। तो इसका मतलब ये बन जाएगा आपका HCOCl और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा POCl3 और प्लस
HCl। इस प्रकार से इसका नाम याद रखिएगा, इसे आप बोलेंगे मेथेनॉइल क्लोराइड। याद रखिएगा मेथेनॉइल क्लोराइड, ये आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इस H की जगह पे CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर COOH। इसकी क्रिया आप कराएंगे PCl5 से, सेम अभिक्रिया होगी। अब की बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस H की जगह पे आ जाएगा आपका CH3, इसके अलावा सेम COCl और इसके अलावा POCl3 बन जाएगा और प्लस HCl, सेम अभिक्रिया यहाँ पर भी होगी, केवल H की जगह पे CH3 आ जाएगा, तो इसे आप बोलेंगे एथेनॉइल क्लोराइड। अब ये बन जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। या फिर आप इसकी जगह पे प्रयोग कर सकते हैं C6H5 का, इसके अलावा COOH, यहाँ पर PCl5, सेम अभिक्रिया होगी। अब की बार इस CH3 की जगह पे आ जाएगा C6H5, बाकी सेम COCl हो जाएगा। इसके अलावा इसमें निकल जाएगा आपका POCl3 और प्लस HCl। इस प्रकार से आपकी बार बन जाएगा बेंजोइल क्लोराइड। इस प्रकार से आप PCl5 से क्रिया करा सकते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से आप PCl3 से भी अभिक्रिया करा सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए डॉर्जन अभिक्रिया, या फिर इससे आप बोल सकते हैं यहाँ पर SOCl2 से क्रिया। तो अब ध्यान दीजिए, जैसे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं यानी कि RCOOH, इसकी क्रिया करा दीजिए आप SOCl2 से। तो ध्यान दीजिए इससे क्रिया कराई जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसके अलावा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका SO। इस प्रकार से, तो इसका मतलब ध्यान दीजिए सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी बनेगा R, यहाँ पर हो जाएगा COCl। जैसे भी हम लोगों ने PCl5 से क्रिया कराई थी तो यहाँ पर बना था, इसी प्रकार से यहाँ पर भी बन जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा SO2 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा HCl। इस प्रकार से सेम वही क्रिया। अब यहाँ पर आप R की जगह पे H का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप H का प्रयोग करेंगे यानी कि फॉर्मिक एसिड लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। इसकी क्रिया आप कराएंगे SOCl2 से, सेम अभिक्रिया होगी, केवल इस R की जगह पे अब H आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा HCOCl और प्लस हो जाएगा यहाँ पर SO2 और प्लस HCl। ये आपका यहाँ पर बन जाएगा मेथेनॉइल क्लोराइड। सेम इसी प्रकार से आप इसकी जगह पे CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, केवल R की जगह पे इसका प्रयोग करना, बस बाकी सेम वही अभिक्रिया होगी COOH। यहाँ पर आप SOCl2 से अभिक्रिया कराएंगे तो इस R की जगह पे आपकी बार आ जाएगा CH3, बाकी COCl प्लस यहाँ पर हो जाएगा SO2 प्लस HCl, सेम अभिक्रिया। और अब की बार यहाँ पर ये बन जाएगा एथेनॉइल क्लोराइड। अगर आप इसकी जगह पे चाहें तो C6H5 का प्रयोग कर सकते हैं, COOH, यहाँ पर ये आ जाएगा SOCl2। इससे आप अभिक्रिया कराएंगे तो इसकी जगह पे आपकी बार आएगा C6H5, इसके अलावा COCl प्लस SO2 और प्लस HCl। अब की बार यहाँ पर ये बन जाएगा बेंजेनॉइल क्लोराइड। इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये अभिक्रिया कहलाती है डॉर्जन अभिक्रिया। इसके बाद अगली अभिक्रिया है विकार्बोक्सिलीकरण। इसके लिए ध्यान दीजिए, आप इसे बोल सकते हैं विकार्बोक्सिलीकरण या फिर बोल सकते हैं सोडा लाइन से क्रिया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं RCOOH, इसकी क्रिया आप कराएंगे सोडा लाइन से यानी कि NaOH से, इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और ये क्रिया जो होगी वो CaO की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ से ये इतना जो है निकल जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए इतना यहाँ से निकलेगा, तो ये बनेगा आपका R और इसके अलावा H और प्लस यहाँ से ध्यान दीजिए आपका निकल जाएगा ये Na, इसके अलावा ध्यान दीजिए H और इससे आप लिखेंगे CO2 ये है और एक O ये है, यानी कि ये बन जाएगा CO3। इस प्रकार ये सोडियम बाइकार्बोनेट निकल जाएगा और ये यहाँ पर आपका बन जाएगा एल्केन। इस प्रकार से आप इस R की जगह पे CH3 का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा COOH। इसके अलावा ध्यान दीजिए NaOH, तो यहाँ से ये निकल जाएगा इस प्रकार से इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्रिया जो होगी वो CaO की उपस्थिति में होगी, तो यहाँ पर ये बनेगा आपका C, इसके अलावा H3A और एक HA, यानी कि ये बन जाएगा CH4 प्लस यहाँ पर ये आ जाएगा NaHCO3। इससे आप लोग याद रखिएगा, इससे आप बोलेंगे मेथेन। इस प्रकार से ये बन जाएगा मेथेन। इसी प्रकार ध्यान दीजिए आप इसकी जगह पे जो है C6H5 का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा COOH, इसकी क्रिया करा दीजिए
OH से, यहाँ से निकल जाएगा इतना, तो यहाँ पर ये आएगा, ध्यान दीजिए CaO, यहाँ पर ये बनेगा C6, इसके अलावा H5 ये और एक H ये मिल के हो जाएगा 6 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा NaHCO3। इस प्रकार से ये बन जाएगी बेंजीन। इस प्रकार से ये बन गई बेंजीन। अब इसके बाद ध्यान दीजिए श्मिट अभिक्रिया। तो श्मिट अभिक्रिया में ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं यानी कि RCOOH, इसकी क्रिया यहाँ पर हम लोग कराते हैं N3H से। तो जब यहाँ पर ये क्रिया कराई जाएगी तो अब इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ से तो आपका ये निकलेगा यानी कि COO, और इसके अलावा यहाँ से जो है आपके 2 नाइट्रोजन निकलेंगे, केवल यहाँ से जो है 2 नाइट्रोजन निकल जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आपके 2 नाइट्रोजन निकलेंगे यानी कि यहाँ से जो है आपके N2 निकल गया, और इसके अलावा यहाँ पर CO2 ये भी निकल गया, CO2। अब ध्यान दीजिए पर बचा क्या, ये हो जाएगा R, इसके अलावा यहाँ पर एक N बच जाएगा इतना, और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला H और ये वाला H यानी कि H2 NH2, इसे हम लोग बोलते हैं एमीन। तो इसी प्रकार ध्यान दीजिए, अगर आप R की जगह पे प्रयोग करते हैं CH3 का, इसके अलावा COOH प्लस यहाँ पर हो जाएगा N3H, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। इसके अलावा यहाँ से 2 नाइट्रोजन निकलेंगे यानी कि इसमें आपका N2 निकल जाएगा, और इसके अलावा जो है CO2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा CH3, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा NH2, इसे आप बोल सकते हैं मेथिल एमीन। इस प्रकार से ये बन गया मेथिल एमीन। या फिर आप इसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं C6H5 का COOH प्लस यहाँ पर हो जाएगा N3H, सेम उसी प्रकार से यहाँ से ये निकलेगा और यहाँ से 2 नाइट्रोजन निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बनेगा आपका C6H5, इसके अलावा बन जाएगा NH2 और प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए CO2 निकल जाएगा और N2 निकल जाएगा, तो ये यहाँ पर बन जाएगा एनिलीन। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।